अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बेशक औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ा इनाम होती है। अल्लाह ने औलाद को दुनियावी जिंदगी की रौनक बयान किया है, लेकिन ये रौनक, ये बहार, ये आंखों की ठंडक कब बनती है? जब वो नेक और फर्मा बरदार हो। और नेक औलाद के लिए तरबियत और वक्त की और मेहनत की जरूरत होती है, वरना नाफरमान औलाद जिंदगी भर का रोग और बीमारी होती है। इस वीडियो के पीछे की मुख्तसर कहानी यह है कि मिस्र की एक अदालत ने एक नौजवान को किसी खतरनाक जुर्म में मौत की सजा सुना दी। जब उसकी मां को पता चला तो वो दौड़ती हुई, रोती हुई अदालत में आई और अदालत से गुजारिश की कि एक बार फांसी पर लटकाने से पहले मेरे बेटे को गले लगाने की इजाजत दीजिए। अदालत ने मां के जज्बात का ख्याल रखते हुए इजाजत दी। दोनों मां बेटे गले लगकर खूब रोए। उस मां की आंख में आप देखिए, उसके जज्बात को देखिए, और अल्लाह के लिए ऐसा कोई काम करने या ऐसा कोई जुर्म करने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में और अपने से प्यार करने वालों के बारे में जरूर सोच लिया करें। आपकी हिमाकत और आपकी बेवकूफी और आपके गुस्से और आपके जज्बात की वजह से आपके अपनों को क्या तकलीफ होगी। खास करके माँ बाप के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि इस दुनिया में माँ की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। दुनिया में आजकल कुछ भी खालिस नहीं रहा, यानी कुछ भी असली नहीं रहा, सब में मिलावट है। लेकिन एक माँ की मोहब्बत आज भी खालिस है, असली है। किसी ने बड़ी खूब लाइन कही है कि लबों पे कभी मां के बद्दुआ नहीं होती, एक मां है जो कभी खफा नहीं होती। अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो के बहाने एक बेहतरीन किस्सा, एक सबक आमोज किस्सा आप सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको एहसास भी होगा। एक आलिम दीन के पास एक नौजवान अपनी शिकायत लेकर आया। कहने लगा कि मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप अधेड़ उम्र से भी ज्यादा है और अक्सर वो बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, नाराज रहते हैं। हालांकि मैं उनको हर वो चीज ला कर देता हूं जो वो मुझसे मुतालबा करते हैं, जो वो मुझसे मांगते हैं। आलिम दीन ने उस नौजवान को सर से लेकर पैर तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो उनकी नाराजगी और गुस्सा होने की और खफा होने की वजह है, सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। नौजवान हैरान हो गया, कहने लगा कि मैं आपकी बात समझा नहीं, थोड़ी वजाहत से, थोड़ा तफसील और डिटेल में बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, कभी तुमने गौर किया है, जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए हर चीज तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतजाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम, तुम्हें सर्दी न लगे, अगर गर्मी हो तो गर्मी न लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारे संडास पेशाब का तक का इंतजाम तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे आने से पहले ही कर रखा था। क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी स्कूल के बारे में तुमसे पूछा कि तुमको स्कूल में दाखिल कराए या नहीं? इसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कभी तुमसे पूछा? कभी तुम्हारे साथ अच्छा क्या किया जाए तुमसे कभी राय ली? बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए और ब्राइट फ्यूचर के लिए वो हमेशा जो उनसे अच्छा हो सकता था तुम्हारे से बिना पूछे ही उन्होंने सारा इंतजाम करके रख दिया होगा।
तुम्हारी नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए कभी भी तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि जो बेहतर से बेहतर होगा वो तुम्हारे लिए किया होगा, वो भी तुमसे बिना पूछे। तुम्हें तो शायद इसका एहसास भी नहीं होगा कि जब तुमने जवानी में कदम रखा तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी, जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके, तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते वक्त उनकी अव्वलीन तरजीह यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी ही खिदमत होगी, बल्कि उनके जहन में यह ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटी के लिए लाए जो हमारी भी खिदमत करे और हमारे बेटे की भी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारी पहली मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे पहले खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे रंग ढंग, तुम्हारे गुफ्तगू का अंदाज, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज भी तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में, फोकट में सिखाया, वो भी तुम्हारे मुतालबे के बगैर, तुम्हारे मांगे बगैर सिखाया। और आज तुम कहते हो कि जो वो मुझसे मांगते हैं मैं उनको ला कर देता हूं, और इसके बावजूद वो नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, खफा रहते हैं। अरे जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ और बिना मांगे देना शुरू करो। उनकी जरूरियात का ख्याल जैसे अपनी औलाद का तुम रखते हो बिना उनके मांगे, ऐसे ही माँ बाप का भी ख्याल उनके बिना मुतालबे के करना शुरू करो। अगर तुम उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उन्हें अपना कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो, घर की जिम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो ऐसे ही अपने माँ बाप की नेक औलाद बनो, उनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि तुमसे मांगने की और मुतालबे की जरूरत तुम्हारे माँ बाप को न पड़े, उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ना हो। कम से कम अपना इतना वक्त उनको दिया करो, उनसे मसाइल पूछो, उनसे डिस्कस करो, उनसे बात करो। क्या कभी तुमने अपने माँ बाप की फटी हुई एड़ियों को देखा है? क्या कभी उन फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम, कोई तेल तुमने लगाया है जैसे वो तुमको बचपन में लगाते थे? क्या कभी माँ बाप के सर में तेल लगाया है? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी किया करते थे, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारा करती थी। कभी माँ के बाल संवार कर तो देखो। क्या कभी बाप के पांव दबाए हैं? हालांकि तुम्हारे बाप ने कई दफा तुम्हारे पैर दबाए होंगे। क्या कभी माँ बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हो इंतजार करते हुए, जैसा वो तुम्हारा मुंह बचपन में नीम गर्म पानी से धोया करते थे? कभी किए हो ऐसा? अरे कुछ करो तो सही, उनको बगैर मांगे ला कर दो, उनकी जिम्मेदारियां उठाओ, उनको वक्त देकर देखो, उनकी खिदमत करके देखो, उनको अपने साथ रखो, उनको अपने ऊपर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर देखो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बगैर किसी बदले के, मुआवजे के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके तुमको समाज में एक कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बनाया। कम से कम उनकी वही खिदमत का सिला समझते हुए उनके साथ अच्छा सुलूक इख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश, क्योंकि माँ बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है। आलिम दीन की बात सुनकर वो नौजवान अश्कबार हो गया, रोने लग गया, और उसके समझ में आ गया कि मेरी चूक कहां हो रही थी। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, माँ बाप का साया एक घनी छाव के मानिंद होता है जो दुनिया के तमाम दुखों की तपिश को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। उनका उड़ जाना, उनका मर जाना किसी हशर, किसी कयामत से कम नहीं होता। घर की दीवार और माँ बाप का साया सबसे कीमती होता है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत गुलामों की तरह किया करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परवरिश शहजादों की तरह की है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए ऐसी अच्छी वीडियोस आगे शेयर जरूर करें, ठीक है? और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपको हमें देखना और सुनना अच्छा लगता है।
तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारी छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स, और ये जो नीचे जितनी भी पट्टियां आ रही है ये हमारे प्रोडक्ट है और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत और खुशबूदार इत्र है, लॉन्ग लास्टिंग है और मर्द औरतों दोनों के लिए बराबर है और बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको इत्र मिलेंगे। इन जो पट्टियां आ रही हैं उन पर 2 नंबर भी आ रहे हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इत्र के बारे में और मालूमात निकाल सकते हैं। तो आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप मंगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार मंगाएंगे तो आप यानी बार बार उसको मंगाएंगे, ये हमको यकीन है, क्योंकि इत्र है ही इतने प्यारे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.miftahiperfumes.com। आप एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप हमारे इत्र जरूर ट्राई करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।